अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मारूक शकील है और आज जो है वो हम इंग्लिश 201 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम लेसन नंबर 1 पढ़ रहे हैं इंग्लिश 201 का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं इसमें जो है वो ये स्टूडेंट को बताया जाएगा कि आपने जो है वो बिज़नेस फील्ड में कैसे जो है वो लोगों से कम्युनिकेट करना है। इसमें फ़र्स्ट जो टॉपिक वो बता रहे हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन एंड ऑरल कम्युनिकेशन। जो रिटन कम्युनिकेशन होती है उसमें जो है वो रिटन जो कम्युनिकेशन होती है वो लिख कर जो है वो कम्युनिकेट किया जाता है। यानी जैसे आप पेपर पर लिखते हैं सारी, उसके लिए आपको इसमें जो है वो प्लानिंग होती है, स्ट्रक्चर होता है, स्टाइलिस्टिक इशू होते हैं। आप पहले प्लान करते हो कि आपने कैसे जो है वो दूसरे बंदे से रिटन तौर पर कम्युनिकेट करना है, आपका स्टाइल कैसा होना चाहिए। इसमें जो है वो स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि आपने मेमोज़ कैसे लिखनी है। जो मेमोज़ होते हैं वो जो है वो इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कम्युनिकेशन जो है वो इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके लिए लिखे जाते हैं, और जो लेटर्स होते हैं वो जो है वो आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए लिखे जाते हैं। इसमें प्रपोज़ल बताया जाता है स्टूडेंट को कि प्रपोज़ल आपने कैसे लिखना है, शॉर्ट और लॉन्ग रिपोर्ट कैसे लिखनी है। ये सारा जो है वो रिटन कम्युनिकेशन में आ जाता है। जबकि जो ऑरल कम्युनिकेशन होती है उसमें जो है वो प्लानिंग भी आती है, बिहेवियर भी आता है, और किस तरह से इफ़ेक्टिव तौर पर आपने दूसरे इंडिविजुअल के साथ जो है वो कम्युनिकेट करना है। आपका बिहेवियर जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव होना चाहिए, जिससे जो है वो दूसरा जो इंडिविजुअल है वो इम्प्रेस हो जाए। ठीक है ना। इसमें सारा पहले आपने प्लानिंग करनी होती है, एग्जीक्यूशन ऑफ इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन, के आपने किस तरह जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाना है, ये सारा ऑरल आता है। ऑरल का मतलब होता है कि ज़ुबानी, जो आप मुंह से किसी दूसरे इंडिविजुअल से कम्युनिकेट करते हो, जबकि रिटन का मतलब होता है कि आप जो लिख के जो है वो दूसरे बंदे से कम्युनिकेट करते हो। नेक्स्ट वो आगे हमें कह रहे हैं, एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है, एक नायला जो है वो एक न्यूली हायर्ड डाइटिशियन है। ठीक है ना। उसको जो है वो ये कम्युनिकेट करना आता हो दूसरे बंदे से, एक एम्प्लॉयर के तौर पर वो काम कर रही है, उसे दूसरे बंदे से कम्युनिकेट करना आता हो। वो एक हॉस्पिटल में एक डाइटिशियन है। ठीक है। उसको जो है वो हॉस्पिटल के किचन में कुछ जो है वो मिसमैनेजमेंट लगी है। ठीक है। उसको ये जो मिसमैनेजमेंट लगी है वो जो है वो ऐसे बंदे से कम्युनिकेट करेगी जो उसकी जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। वो सारी रीजंस बताएगी कि किस वजह से जो है वो मुझे ये लग रहा है कि ये जो हॉस्पिटल का किचन है ये डिसऑर्गेनाइज्ड है। इसमें इन्होंने एक ग्राफ दिया हुआ है जिसपे एक तरफ जो है वो परसेंटेज ऑफ टाइम दिया हुआ है और दूसरी तरफ जो है वो नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्डेंट्स दी हुई हैं, जिसमें जो है वो वक्त के साथ साथ कितने बंदों ने जो है वो सर्वे का रिस्पांस दिया, शो किया हुआ है कि कितने और के लिहाज से, मतलब जितना वक्त गुजर रहा है उतने लिहाज से जो है वो जितना बंदों ने रिस्पॉन्ड दिया है सर्वे का, इस ग्राफ में ये शो किया गया है। फिर आगे जो है वो इन्होंने कहा है, एक और ग्राफ दिया हुआ है, इसमें उन्होंने जो है वो 94% ऑफ ग्रेजुएट, 7 डिपार्टमेंट के 95% ग्रेजुएट को शो किया हुआ है इस ग्राफ में। आगे वो कह रहे हैं कि जो है आप जब जो है वो स्कूल में लिखते हो और जब आप काम पे लिखते हो तो वो दोनों डिफरेंट है। जब आप स्कूल में लिखते हो तो जो है वो आपका जो है वो आप एजुकेशनल पर्पसेस के लिए लिखते हो, यानी आप पढ़ाई के मकासद के लिए जो है वो कम्युनिकेट करते हो। एज ए स्टूडेंट यू कम्युनिकेट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। आप एजुकेशनल पर्पसेस के लिए स्टूडेंट के तौर पर जो है वो जब आप होते हो स्कूल में तो आप जो है वो कम्युनिकेट करते हो। लेकिन जब आप एक एम्प्लॉयर के तौर पर काम करते हो तो जो है वो आप जो है वो डिफरेंट बंदों के लिए जो है वो कम्युनिकेट करते हो। आपकी जो कम्युनिकेशन है वो आपसे सिर्फ बिलोंग नहीं करती, लेकिन जब एक स्टूडेंट के तौर पर आपकी कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए होती है। जब स्कूल में आप होते हो आपका यही जो है वो मकसद होता है कि आप जाहिर करो कि आप कितना जानते हो एक टॉपिक के बारे में, स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में। लेकिन जब आप एक जो है वो मुलाजिम होते हो, किसी फर्म में काम करते हो एम्प्लॉयर के तौर पर, आपका मकसद ये होता है कि आपने वही इन्फॉर्मेशन सिर्फ इंक्लूड करनी है जो पढ़ने वाला आपसे चाहता है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपने नहीं इंक्लूड करनी। अगर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करोगे उससे जो है वो आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ होगी और जो पढ़ने वाला है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, इंक्रीज फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। यानी जब आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करते हो तो जो पढ़ने वाला है वो आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। आगे ये इन्होंने फिर ये लिखा हुआ ऑडियंस में कि जो स्कूल है आपकी इंटरेक्शन सिर्फ एक
पर्सन से होती है, जो आपका टीचर होता है, इंस्ट्रक्टर होता है। लेकिन जब आप जो है वो किसी फर्म में एम्प्लॉयर होते हो, आपकी कम्युनिकेशन जो होती है वैरायटी ऑफ पीपल से होती है, जिनका डिफरेंट बैकग्राउंड होता है। आपकी कम्युनिकेशन सिर्फ आपसे या एक पर्सन से बिलोंग नहीं करती। नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पर एक चार्ट भी दिया हुआ है जिसमें उन्होंने यही बात बताई हुई है कि जब आप एक स्कूल में होते हो, आपकी यू एंड इंस्ट्रक्टर, जब आप एक स्कूल में एक स्टूडेंट के तौर पर होते हो, आपकी कम्युनिकेशन सिर्फ आपके इंस्ट्रक्टर से बिलोंग करती है। लेकिन जब आप एक फर्म में एम्प्लॉयर के तौर पर काम कर रहे होते हो, तो आपकी जो कम्युनिकेशन होती है वो मैनेजर से होती है, अपर मैनेजमेंट से होती है, मिडल मैनेजमेंट से होती है। इस ग्राफ में इन्होंने यही शो किया हुआ है। आगे वो यही बता रहे हैं, वही वाली एग्जांपल जो मैंने आपको पहले दी थी कि नायला ने जो है वो उसको कोई जो मिसमैनेजमेंट लगी है किचन में, वो जो है वो ये सारा इस तरह से बताएगी कि वो बताएगी कि किचन में उसको कौन कौन सी खराबियां लगी हैं और उसका कोई सोल्यूशन बताएगी जिससे पैसे की बचत भी होगी। और वो उनको बताएगी जो उसकी जो है वो प्रॉब्लम पर जो है उसको लगी हैं, उसके सोल्यूशन पर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। यानी जो उसको हॉस्पिटल के किचन में जो खराबियां लगी हैं, वो जो है वो हर रिकमेंडेशन माइट बी रीड बाय सुपरवाइज़र, जो हॉस्पिटल का जो सुपरवाइज़र है मिस्टर नदीम, ये उनको बताएगी कि मुझे जो है वो इस किचन में ये जो है वो गलतियां लगी हैं या ये खराबियां लगी हैं, ताकि वो जो है वो उसको जो है वो सॉल्व कर सकें। और वो कैसे बताएगी, वो सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो हाईलाइट करेगी कि क्या क्या मुझे इसमें जो है वो गलत बातें लगी हैं। अब इन्होंने आगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कहा है कि कितनी टाइप्स हैं कम्युनिकेशन में। फर्स्ट है मेमोस, बिजनेस लेटर हैं, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, फिर प्रोजेक्ट प्रपोजल है एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं ऑनरशिप, जो है वो एक जो लिख रहा होता है राइटर वर्क के लिए जो है वो ऑनरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब आप स्कूल में होते हो तो आपकी कम्युनिकेशन सिर्फ आपसे ताल्लुक़ रखती है, लेकिन जब आप एक कंपनी में, एक फर्म में एक एम्प्लॉयर के तौर पर काम कर रहे हो तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत सारे इंडिविजुअल से होती है। नेक्स्ट वो ये बात बता रहे हैं कि आप अगर जॉब अपनी मतलब अच्छे तरीके से जॉब करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इन सवालों के जो है वो मद्देनज़र रखना होगा। आपने ये पहले सोचना होगा कि जो जहाँ पर आप काम कर रहे हो वो आपसे क्या चाहते हैं। आपने उन तरीक़ों को सोचना होगा जिस वजह से आप उनको जो है वो अफेक्ट कर सको, ऐसे आपको अंदाज़ अपनाने होंगे। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि वही वाली बात जो मैंने आपको बताई है कि अगर नायला का प्रपोज़ल है कि वो मॉडिफाई करना चाहती है हॉस्पिटल के किचन को, तो उसको जो है वो प्रॉब्लम्स बतानी होंगी। अब सारी प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करना होगा जिससे जो है वो रीडर्स है, वो रीडर जो पढ़ने वाला या सुनने वाला है वो इम्प्रेस हो जाए। नेक्स्ट वो ये बात कह रहे हैं कि जब आप प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में काम करते हैं तो आपको 3 चीज़ों का ख्याल करना होता है। रीडर्स क्रिएट मीनिंग, रीडर्स रिस्पॉन्सेज आर शेप बाय सिचुएशन एंड रीडर रिएक्ट ऑन मोमेंट बाय मोमेंट बेसिस। फर्स्ट है रीडर्स क्रिएट मीनिंग, कि वो कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ रिसीविंग द मैसेज पीपल इंटरेक्ट विद द मैसेज। जो है वो लोग हैं वो मैसेज के साथ इंटरेक्ट होते हैं उसका मीनिंग क्रिएट करने के लिए। मतलब जो लोग हैं वो मैसेज को पढ़ते हैं ताकि उनको उस बात की समझ आए कि क्या लिखने वाला क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट है रीडर रिस्पॉन्सेज आर शेप बाय सिचुएशन। जो रीडर का रिस्पॉन्स है यानी जो पढ़ने वाला है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, यानी जो रीडर जो है वो रिएक्ट उस बात पे करता है कि सिचुएशन पे रिएक्ट करता है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं रीडर रिएक्ट टू मोमेंट बाय मोमेंट बेसिस। वो कह रहे हैं कि जब आप जॉब काम कर रहे होते हो तो जो लोग होते हैं उनका रिएक्शन जो है वो ईच पार्ट ऑफ मेमो, रिपोर्ट और अदर बिजनेस कम्युनिकेशन के लिहाज से होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।